तेरे नाम के हर की नस्बी को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार। दोस्तों आज एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरेंगे। जो 12वीं बी से फॉर्म भरते हैं, इसका डेट ओपन है 8/4/2024 से 7 मार्च 2024 तक, और इसकी लास्ट डेट 7 मार्च 2024 को रात के 12 बजे तक है। उसके बाद इसका करेक्शन विंडो है जो 10 मार्च 2024 से 11 मार्च 2024 तक के लिए खोला जाएगा। इसका पहला एग्जाम जून जुलाई 2024 में होगा। इसका सेकंड स्टेज कमिंग सून है। इसके बाद पे स्केल की बात कर लेते हैं, तो पे स्केल में आपका ये 19,900 से 63,200 तक का आपको पे स्केल देखने को मिल रहा है। इसका 3 पोस्ट ऑफ ये वैकेंसी निकली है, एलडीसी, डीईओ और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1-1 की। इसके बाद इसमें कुछ छूट की बातें देख ले रहा हूं। इसमें एज लिमिट है 1/8/2024 और डेट होना चाहिए 1/7/1988। लिमिट एंड 18-27 ईयर एंड कैंडिडेट 2/8/1997 से 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद ST/SC अगर आप हो तो 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी हो तो 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप विकलांग हो तो 10 साल की छूट मिलेगी। जनरल, ओबीसी, ST/SC वालों को 13 और 15 ईयर्स की छूट मिलेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन में हो तो 3 ईयर की छूट मिलेगी। बाकी ऐसे ही ये सारे चीज आपके सामने, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो इस तरह की आपको ये छूट मिल सकती है। तो इसका आप फॉर्म भरेंगे, कैसे फॉर्म भरते हैं उसके लिए आपको एसएससी का न्यू पोर्टल बना है जिसमें हमें OTR ID पहले बनाना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं एसएससी का जो फॉर्म है उसमें OTR ID बनाएंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कहलाता है। कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद इस तरह का आपका पूरा इंटरफेस खुलेगा। तो ऊपर पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। अगर नो करते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या कोई गवर्नमेंट का कागज या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्कूल कॉलेज का आईडी या वोटर आईडी, इनमें से कुछ एक होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। मेरे केस में आधार कार्ड है तो मैं यस करता हूं तो ऑटोमेटिक सेकंड आइडेंटिटी कार्ड ब्लॉक हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ कैंडिडेट नाम डालेंगे, जो आपकी 10th के मार्कशीट में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें डालें। उसके बाद क्या आपका नाम चेंज हुआ, अगर यस तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। उसके बाद यहाँ अपन फीमेल मेल जो भी आपको वो डाल सकते हो। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए राइट साइड में आपको ये कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से आपको डेट डालनी पड़ेगी। जो भी आपकी डेट हो अपनी डेट ऑफ बर्थ सही डालें। अगर कोई गलत डालोगे तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए अपना मार्कशीट के अनुसार ही डेट डालें। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से भी लिख सकते हो, 27 नहीं लिखेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा 1900। उसके बाद यहाँ फादर नेम लिखे, मम्मी का नाम लिखे, मदर नेम लिखे। यहाँ बोर्ड पूछता है कौन से बोर्ड से आपने दिया, तो मेरे में मध्य प्रदेश बोर्ड है, तो आपके में जो भी बोर्ड हो वो आपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डाले। उसके बाद रोल नंबर डालना। यहाँ पासिंग ईयर पूछेगा, मेरे केस में 2010 है। उसके बाद हाई एजुकेशन पूछता है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट करें, पीजी है तो पीजी, 12वीं है तो 12वीं, 10वीं है तो 12वीं। मेरे केस में ग्रेजुएशन कंप्लीट है। यहाँ भी ग्रेजुएशन पूछ रहा है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ये दोनों चीज आपको जो आपका रजिस्टर्ड होगा एक्टिवेट होना चाहिए, दोनों को ओटीपी आएगा तभी आपका फॉर्म फिल होगा, आगे चल के वेरीफाई करना होगा ओटीपी से। जब ये सारा वेरीफाई अपना हो जाएगा तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी। इस तरह से ये पूरा वेरीफाई हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे, ओके करेंगे, तो आपका सेकंड विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपका कैटेगरी सामने शो करेगा। कैटेगरी आपका जो भी हो डालें, मेरा ओबीसी है, ओबीसी सेकंड वाले में डालेंगे। उसके बाद यहाँ नेशनल पूछता है, इंडिया। आप अगर कहीं और से भी हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हो, मेरा इंडिया रहेगा। यहाँ आइडेंटिटी मार्क पूछता है, बॉडी का, मोर ऑन फेस। उसके बाद यहाँ पूछता है कि आप विकलांग है, अगर विकलांग है तो यस करते हैं और ये अपने
विकलांगता के प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ भरें। उसके बाद यहाँ एड्रेस डालने के, जो भी आपका एड्रेस हो अपने आधार कार्ड के अनुसार इसमें एड्रेस डालें, मध्य प्रदेश डालें, जो आपके जिला हो जिला डालें, पिन कोड डालें। वहीं आपका पेमेंट अलग है तो अलग एड्रेस भी डाल सकते हो। बाकी मेरे में सेम है तो मैं सेम करूंगा, सेम है नेक्स्ट करेंगे तो ओके हो जाएगा। ओके वर्क करने के बाद इस तरह का आपका पूरा रजिस्टर कंप्लीट हो गया है। जो आपका आइडेंटिटी एक OTR ID बनता है वो आपका कंप्लीट है। अब उसके बाद नीचे आएगी लाइव एग्जामिनेशन। यहाँ आपके 2 एग्जामिनेशन चल रहे हैं, CHSL का और जूनियर का। तो अपन CHSL का फॉर्म भरेंगे। यहाँ माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये 3 ऑप्शन अलग अलग शो करते हैं। ऊपर एडमिट कार्ड है और रिजल्ट है, कभी ये दोनों अपने पास नहीं है, इसलिए लाइव एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे और CHSL का फॉर्म भरेंगे, जिसके सामने आपको दिख रहा है 8/4/2022 8/4/2024 से स्टार्ट हुआ है और 7 मार्च 2024 तक चलेगा। 11 बजे तक के लिए इसमें टाइम दिया हुआ है और करेक्शन विंडो 10/5/2024 से 11/5/24 तक 11 बजे तक के लिए इसमें टाइम दिया है। अब चलिए अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो अप्लाई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, अवश्य आप पढ़ लें अपनी नोटिफिकेशन। उसके बाद फिल करें। फिल करने के बाद ये पर्सनल डिटेल पूरी ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल से पूरी उठ के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पूरे एक बार रीड चेक कर लें। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने पर जैसे ही आप करोगे सक्सेस का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा हायर एजुकेशन, मैं अपना 12वीं डालूंगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एजुकेशन पूछ रहा है तो मैं 12वीं बताऊंगा। यहाँ पूछता है हाईएस्ट एजुकेशन, तो जो भी आपका हाईएस्ट वो डाल सकते हैं। जैसे मेरा ग्रेजुएशन था, मैंने ग्रेजुएशन डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है इको स्टेट में क्या है, चल रहा है, कंप्लीट है, तो मेरा पास है। उसका पासिंग ईयर पूछता है, तो पासिंग ईयर में मैं अपना 2011 डालूंगा। उसके बाद यहाँ बोर्ड पूछता है, तो बोर्ड मेरा मध्य प्रदेश रहेगा, MADA मध्य प्रदेश। और यहाँ भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी पूछता है या बोर्ड, तो मैं मध्य प्रदेश बोर्ड डालूंगा अपना। यहाँ रोल नंबर डालना होगा, तो रोल नंबर अपने मार्कशीट के अनुसार ही उसमें डालें। ये जस्ट मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ। यहाँ परसेंटेज डालना है आपको। परसेंटेज आपका जो 10वीं का 12वीं का होगा उसी के हिसाब से आपको डाल रहा है। जैसे मेरे में 78% है तो 78%। अगर CGP है तो आप CGP भी यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ 12वीं स्टैंडर्ड है। ये 3 प्रकार की इसमें 12वीं मार्कशीट पूछ रहा है, तो मेरा 12वीं स्टैंडर्ड है तो मैं स्टैंडर्ड डालूंगा। उसके बाद यहाँ रेफरेंस है। इसमें नोटिफिकेशन पूछ रहा है कि नोटिस में पार्ट नंबर 8.1 to 8.7 में आप अच्छी तरह इसको पढ़ लें, नोटिफिकेशन जो उसमें दिया है। जैसे इसमें बता रहा है नोटिस में 8.1 एंड 8.7, तो अपन नोटिफिकेशन खोलेंगे तो इसमें 8.1 में आपका ये बता रहा है 12वीं स्टैंडर्ड पास विद साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स। अगर ये दोनों आपके हैं तो आपका इसमें फॉर्म भरेगा। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आपका फिर इस वाले फॉर्म भरेगा। स्टैंडर्ड 12वीं पास मांगता है, इसमें LDC GSA वाले फॉर्म में जाएगा, ना कि 8.1 में। ओके, तो ये भी आप नोटिफिकेशन से क्लियर कर लें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यह पूछता है कि आप एक्स सर्विस में नहीं है, क्या आप एज का छूट लेना चाहेंगे, अपन नहीं लेंगे। ये पूछता है क्या आप 12वीं का ये पूछता है डू यू वांट मार्क पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप ये करेंगे। इस तरह आपका आगे का पेज खुल जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन पूछता है, तो यहाँ आपको जो भी एग्जाम डालना हो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे मेरे में भोपाल है, आप जिस स्टेट के सिलेक्ट करोगे वहीं आपका पूरा एग्जाम जाएगा, चारों तीनों सेंटर। उसके बाद यहाँ मीडियम पूछता है। उसके बाद मीडियम और टाइपिंग टेस्ट, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको डालना हो। इसके बाद यहाँ डिसेबिलिटी नहीं है अपना, ये नो है। यह पूछता है कि आपके पास 12वीं जो है वो साइंस या मैथ है या नहीं है। अगर है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। मेरे में केस में यस है तो मैं यस कर देता हूँ और सेव एज पर क्लिक करूंगा। जैसे ओके करेंगे आपके सामने यहाँ सिग्नेचर और फोटो के लिए क्लिक करना का पूछेगा। तो यहाँ से मैं फोटो तो यहाँ अपलोड कर दिया है और यहाँ से एक लाइव फोटो क्लिक होगी या फिर यहाँ से अपलोड हो बारकोड से भी आप कर सकते हो। तो मेरे केस में मेरा लैपटॉप है तो मैं यहाँ से एक फोटो क्लिक कर लिया है, हो चुके हैं, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ओके करूंगा। तो इस तरह से यह पूरा फॉर्म जो भरा है वो प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हैं, कोई गलती वगैरह तो नहीं है। उसके बाद सीधे स्क्रॉल करके नीचे चेक करेंगे
और नीचे जाके करके करके पूरा एक बार अच्छी तरह चेक कर लें। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर को अच्छी तरह चेक कर लें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री और कैप्चर कोड डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे ये आपके सामने डिस्प्ले पे सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप गो टू डेस्कटॉप मोड भी जा सकते हो और मेक पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप मेक पेमेंट करोगे यहाँ आपको 100 रुपए का रसीद कटेगा। उसके बाद आप आज डायरेक्ट ही आपके पास से जो आपने फॉर्म भरा है वो गो टू डैशबोर्ड पे आके आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपका पूरा जो फॉर्म है वो यहाँ पर शो करेगा। अभी मेरा माई एप्लीकेशन में कर रहा है क्योंकि मैंने अभी पेमेंट नहीं किया हुआ है। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपकी जानकारी आ जाएगी। यहाँ से आप एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आपको कोई यहाँ पे आपका पूरा पेमेंट का जानकारी अपलोड होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा पेंडिंग बता रहा है क्योंकि मैंने अभी पेमेंट नहीं किया है। यहाँ मेरे सिग्नेचर फोटो अपलोड है। इस तरह से आप अपना पूरा फॉर्म फिल करके आप पा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आगे जो भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो आप मेरे को एक बार डिस्कस करें। हम आप तक उस फॉर्म भरने की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और आपकी पूरी हेल्प करने में मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।